सोशल मीडिया पर आपके पास आए हैं चैनल महालक्ष्मी खुश लाश लेके। आज आपको हंसी आएगी और हैरानगी होगी कि सरकार भी किस तरीके से किस मंदिर को किस रूप में दिखाती है। आज वही बात करेंगे। चैनल महालक्ष्मी टीम अभी पहुंची थी ना कन्याकुमारी, बस उसी जिले में है। यहाँ पर चित्राल दिगंबर जैन तीर्थ नागरकोइल से चलेंगे तो 30 किलोमीटर पड़ता है लगभग ये, और 1.5 किलोमीटर चढ़ाई में बहुत कुछ आपके आंखों के आगे उतरता है। आज वहीं से चलेंगे आपके पास और दिखाएंगे ऐसा इतिहास जैनों का जो गूगल में भी चित्राल जैन मंदिर आता है पर वहां पर कोई इसका नाम नहीं ले पाता है। इतना बता दें, तूतीकोरन जिलों की काजूमलाई पहाड़ी है ना, वहां पर 1000 वर्ष पुराना शिलालेख आज भी उकेरा हुआ है और उसमें भी प्रमाणित है कि चित्राल जैन साइट है। वहां भी देखा, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं आज आपको बताते हैं। विलावना तालुक के अंदर, इसके अंदर क्या चित्राल है, आज आपके साथ वहीं चलते हैं और ऐसी जानकारी और वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपने आज तक देखा नहीं होगा। महालक्ष्मी के साथ हमें सहयोग मिला भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी का। हम दो, पूरे पहाड़ पर कोई और नहीं था। हाँ, साथ में हमारे उन्हीं के दक्षिणांचल के अध्यक्ष संजय थोलिया जी भी थे। दूर दूर तक कोई मिला तो हाँ, लव कपल मिले, उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि अब यह जैन तीर्थ नहीं रहा। अरे जो लिखा गया भगवती टेम्पल वह भी नहीं रहा। अरे यह तो अब लव कपल जोड़ों के लिए एक स्पेशल प्लेस बन गया है। यह है एसआई का बोर्ड जो दिखाता है, अरे ये है हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर प्रोटेक्टेड साइट है, प्रोटेक्ट किया गया है। अरे सब कुछ डिस्ट्रैक्ट किया गया है, सब कुछ बदला गया है। गजब की बात है, किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट करना हो तो एएसआई का एक बोर्ड चस्पा दो और इतिहास को अलग बदल दो। और ये है वह भारतीय पुरातत्व विभाग का लगाया गया बोर्ड। दिख रहा है? अरे दिख क्या रहा है? हमें नहीं दिख रहा वहाँ से, आपको क्या दिखाई देगा? ऐसे दिखता नहीं है, पर इसमें लिखा गया है कि यह चित्राल जैन मंदिर दिगंबर नहीं है, यह तो भगवती टेम्पल है। गजब की बात है। और जब दिखाएंगे आज आपको हैरानगी होगी, क्या दिन और क्या रात है। अंधेरे को ही आज बना दिया है, सूरज दमक रहा है और यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है आज वह सुनाते हैं। तो देखिए, हमारे साथ जम्मू प्रसाद जी बड़े ध्यान से देख रहे थे। 76 साल के अंदर भी युवा दिख रहे थे। देखिए जरा। भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी उस बोर्ड को पढ़ते हुए जो एएसआई का है और शायद जिस पर सब कुछ मिट गया है, पकड़ा जा रहा है भगवती टेम्पल चित्राल डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी। इसमें यह पढ़ा जाता है। एएसआई का बोर्ड लगभग पहले तमिल में, फिर हिंदी में, अंग्रेजी में है, जिसे कुछ समझ नहीं आता है। जहाँ पर भगवती टेम्पल इसको कहा गया है, जबकि यह जैन चित्र क्षेत्र है। दिस विलेज स्टैंड द स्मॉल रॉकी हिल कॉल्ड द तिरुचिरापल्ली द भगवती टेम्पल ए चित्राल। इट्स मेंशन देयर। लेकिन इसमें कई जगह स्पेशल लिखा है कि देयर आर फिगर ऑफ जिन महावीर चक्रवर्ती एटसेट्रा, जो आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। जब बढ़ते हैं इस तीर्थ की ओर, चढ़ाई ढलान तो नहीं मिलती, आगे मिलती है, चढ़ाई होती है, फिर सीढ़ियाँ आती हैं, फिर चढ़ाई होती है। 1.5 किलोमीटर कुछ इस तरह चलना होता है। हमारा सांस फूलता है और फिर 20 सेकंड रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ हरियाली और बीच में चट्टान के अंदर से बढ़ते जाते हैं इस ऐतिहासिक तीर्थ पर, जो आज आपको दिखाएंगे। थोड़ा सांस फूल जाता है, थोड़ा सुस्ता लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यह है वह छोटा सा गेट जहाँ से चित्राल के अंदर जाते हैं। ये देखिए, जा रहते हुए जम्मू प्रसाद जी अध्यक्ष आपके बीच में। जहाँ हम धीरे धीरे इस रास्ते से बढ़ते हैं तो हम उसी संग्रह रास्ते से पहुँच पाते हैं। ऊंचे नीचे कैसे, ऊंचे नीचे कच्चे पक्के कैसे भी हों आपके रास्ते, बस यूं ही उतरते बढ़ते। कि स्टोन बेड जो देख रहे हैं, आपको आराम से यहाँ पर अनेकों मिल जाएंगे। जो स्टोन बेड आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से बने हुए, ये प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, जहाँ दिगंबर संत आके विश्राम करते हैं। और लंबी यात्राओं में इसी तरीके से कहा जाता है भद्रबाहु काल के समय की ये स्टोन बेड बने हुए हैं। ऊंचाई के बाद इसी तरीके से उतराई सीढ़ियों के द्वारा होती है। ये जो आप देख रहे हैं दूर के दृश्य के साथ उतरते हुए चित्राल इस जैन अतिशय पुराने तीर्थ पर जाते हुए चैनल महालक्ष्मी। ये है जिस रास्ते जाते हैं संग्रह। बस यहीं से उतरने के बाद आप चित्राल तीर्थ पर आते हैं। बस यहीं पर वह चट्टान है, बड़ी कीरी हुई पत्थर की, जो दिख रही है यहाँ पर। ये देख रहे हैं किस तरीके से संग्रह से निकलकर हम बिल्कुल ऊपर पहुँच जाते हैं। यही उत्तरी जगह जहाँ से उतरते हैं। ये स्थान उतरते हुए इन सीढ़ियों से, और इस तरफ
यहाँ से हम आते हैं इस तीर्थ के लिए छोटे से गेट से होकर चित्राल तीर्थ पर, और ये स्टोन बेड पर यहाँ से है जो दिखता है इस जगह पर। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, इस बड़ी चट्टान के ऊपर किस तरीके से ये प्रतिमाएं करी है, 8वीं 9वीं सदी से ऊपर की हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिला है ना अभी थोड़ा पढ़ लिया जाता है, प्राचीन तमिल में लिखा हुआ है। हमने पढ़वाया और मालूम चला 8वीं सदी के आसपास, कोई 9वीं सदी में दातारों के बाकायदा नाम लिखे हैं कि हमने उकेरवाया और हम किस स्थान के हैं, यह तक इसमें प्रमाणित है। देख रहे हैं महावीर स्वामी की बड़ी प्रतिमा पद्मासन रूप में, 3 छत्र, विद्याधर भी हैं, श्रेष्ठ भी बैठे हैं यहाँ पर, और पारसनाथ भगवान की सप्तवनी प्रतिमा खड़गासन भी नजर आती है। ऊपर 2 उकेरी लाइनें तीर्थंकरों की साफ नजर आती हैं। और इस तीर्थ के बारे में क्या कहते हैं, यह भगवती टेम्पल हिंदुओं का कहा जाता है। साफ दिख रहा है। हंसी इसलिए आती है कि कम से कम इतिहास को बदलना है तो कम से कम बदल कर तो बोलो, और यहाँ क्या दिखता है और फिर क्या कहा जाता है। अगर कोई वास्तव में पुरातत्व का देखने वाला शोध आए तो वह क्या कहेगा, अरे हंसी आती है जब ऐसे तीर्थों को बदलकर जैनों को आग हटा के दूसरे संप्रदाय का नाम लिख दिया जाता है। देख रहे हैं हर रूप में यहाँ प्रतिमाएं हैं, हर रंग में दिखती हैं, पद्मासन, खड़गासन, कतार में ये प्राचीन दिगंबर प्रतिमाएं साफ झलकती हैं। साफ जो साथ थे उनसे पूछा, जो एक आदमी मिले पुरानी चीज बना ले, उन्होंने कहा ये यहाँ दातार उज्जैन नंदी का नाम भी खुदा हुआ है। सबसे दाईं तरफ नेमिनाथ भगवान की संभवतः पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि अब ऐसी दशा हो गई है, खुले में प्रतिमाएं कुछ साफ, जैसे इतिहास के साथ इसको मिटाने की कोशिश हो रही। कवर कर दिया शीशा जाए, ऊपर कवर कर दिया जाए तो कम से कम 1300 साल 1200 साल पुराना इतिहास पता जा सकता है। दातार के नाम के लिखा हुआ है कि उन्होंने यह उकेरा गया, और यह कब की है एक इतिहास यहाँ पर साफ झलकता है जब दाईं तरफ हम यहाँ ध्यान से देख पाते हैं। आप ये प्रतिमाएं देखिए, रूप से हैरान हो जाएंगे। कोई आपको अन्य संप्रदाय दिख रहा है? ऊपर 9 तीर्थंकर प्रतिमाएं और स्पष्ट साफ यह दिगंबर तीर्थ दिखता है, हर को जाने को अनजाने को। चित्राल का प्रणाम तिरुचरणम था और यहाँ पर साफ नीचे लिखा है। बाद में वर्गुना का एक नाम लिखा है। वर्गुना उस समय के उनके खास शिष्य थे दिगंबर धर्म संस्कृति के, और यह पहचान आज भी उकेरी हुई है प्राचीन तमिल में। अगर उसका इंस्क्रिप्शन सामने लिखे तो आपको पता चल जाएगा कि यह जैन तीर्थ था, है और सदा रहना चाहिए। पर सरकार के अनुसार इसको ASI ने कैसे बदला, आज वह भी दिखाएंगे। यहाँ पर आने के बाद महसूस हुआ कि हमारी पुरानी संस्कृति कितनी पुरानी है, और इन पर किसी तरह जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, ये प्रत्यक्ष में आप देख सकते हैं कि 1300 वर्ष पुरानी जो है दीवारों पर उकेरी हुई प्रतिमा जी है। इसमें क्लियर संदेश दिया हुआ है, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे। देखो 2 मतलब कतारें हैं इनमें, और साइड में जो है यक्षिणी उनकी है प्रतिमा जी हमारी पद्मासन है, और इसमें जैसे पूरा क्लियर साफ दिखलाई दे रहा है कि हमारे दिगंबर तीर्थंकरों की ये आकृतियाँ है इसमें बनी हुई। अब आप देखें कि इतनी स्थिति पर इसको भगवती क्यों कहा जा रहा है, ये समझ से परे है। अब क्या इसका रहस्य है क्या नहीं है, या इसी को भी जो है इसमें अपना क्लियर करना चाहिए कि ये जो तीर्थ बने हैं, ये तीर्थ किस हिसाब से जैनियों के हैं, इनके हैं। अगर जैनियों के हैं तो इस पर दूसरा नाम क्यों दिया जा रहा है, ये तो सरकार बताएगी या पुरातत्व विभाग बताएगा, या इसकी परख की जाए कि ये स्थान दिगंबर जैनियों का है या किन का है। अगर तो आकृति जो खुदी हुई है ये पुरानी आकृति है, तो इसका मतलब साफ क्लियर है कि ये तीर्थ जो है जैनियों का तीर्थ है। इसका नाम है चित्राल जैन तीर्थ। 1300 वर्ष प्राचीन है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और साफ लगता है कि बाद में अतिक्रमण हुए और आज भी जैन तीर्थों को किस तरह बदला जा रहा है। कहते हैं साक्षात प्रूफ यहाँ त्रिकाल तीर्थ पर, इस चित्राल तीर्थ पर नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, हमारे साथ संजय थोलिया जी ने जो हमें यहाँ पर लेकर आए, सबसे बड़ा सहयोग उनका रहा। उन्होंने कहा मैं आपको देता हूँ, और जम्मू प्रसाद जी बोले इस उम्र में भी मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ऐसा मंडप आपको सिर्फ जैन हर मंदिर में पुराना तमिलनाडु में यह मिल जाएगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। सामने ये सरोवर है यहाँ पर, जहाँ पे स्टोन बेड्स होते हैं वहाँ ऐसे प्राकृतिक सरोवर के मिल जाते हैं। और दूर तक यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं और हरियाली है। इतना सुंदर वातावरण प्राकृत के रूप से भी, जहाँ स्टोन बेड बनते हैं वहाँ इसी तरह के रूप निकल जाते हैं। और देख रहे हैं जो बनाया गया
उस सरोवर तक पहुंचने के लिए यह सीढ़ियाँ बना दी गई कि जिससे अगर जब यहाँ पर साधु आके विश्राम करते हैं, साधना करते हैं, तो आसानी से यह प्राकृतिक जल यहाँ पर इकट्ठा होता है और वह उनको मिलता रहे। और हम प्रवेश करते हैं अब इस ऐतिहासिक मंदिर में, जिसकी चाबी नीचे से लेनी पड़ती है, तभी यह दरवाज़ा खुल पाता है, जो अब यहाँ खुलवाया गया। अरे बाप रे बाप, भूल गए आप, हमें भूल गए, आप क्या भूले। ये ताला लग रहा है ना, इस ताले की चाबी हमें नीचे लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि ए से कोई नहीं मिलता। अरे नीचे भी नहीं मिलता है, चाय की दुकान पर इस ताले का चाबी मिलता है, समझ लीजिए। हाँ, ढूंढते मत रहिएगा वहाँ पर। अगर कार वार लाए हो, किसी आए हो, तो वैसे आ नहीं सकते, अपने वाहन की पार्किंग की टिकट कटवानी पड़ेगी। और कोशिश करिए चाय वाले से बोतल पानी की ले लीजिएगा, खुश हो जाएगा, चाबी आपको दे देगा। नहीं देगा क्यों, चाबी के साथ उसका व्यक्ति साथ चल देगा। अंदर चलेंगे, अंधेरा मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, इसलिए कुछ तस्वीरें साफ नहीं दिखेगी आपको। वारा सुंदरी जी द्वारा बनाया गया था ये। अंदर 3 वेदियाँ हैं, यक्षिणी की, दूसरी महावीर स्वामी और पारस प्रभु की प्रतिमाएं साफ नजर आएंगी आपको। लेकिन यक्षिणी को अब भगवती के, वारा सुंदरी यक्षिणी के समय कहते थे, यहाँ पर जो कहा गया तमिल में भगवती माने देवी, लेकिन 13वीं सदी में आते हुए इसको बदल दिया गया, देवी को भगवती नाम को हिंदू रंग दे दिया गया। इतिहास बहुत कुछ बदलता है। कहानी क्या कहती है, प्रतिमाएं कोई वेदी के अंदर हिंदू नहीं दिखती है। एक हाँ आपको दिखाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने। यह चित्र आज चित्राल मंदिर के शायद आपने आज तक नहीं देखे होंगे, बाहर की पहाड़ी के जरूर मिले होंगे, पर अंदर क्या है वह इतिहास साक्षात गवाह है। ये सामने कुंड देख रहे हैं, इस कुंड के बिल्कुल सामने यह चित्राल तीर्थ दिखता है, जिसे एएसआई के अनुसार भगवती टेम्पल कहा जाता है, क्योंकि उसने वहाँ बोर्ड लगा दिया है। और इसको इतिहास को कैसे बदला गया है, 13वीं सदी के आसपास इस इतिहास को बदला गया है, जो हमने यहाँ पर जानकारी ली उससे यह पता चला। चित्राल तीर्थ पर सबसे प्राचीन मूर्ति फनों के साथ पारसनाथ स्पष्ट दिखाते हैं पारस भगवान 23वें तीर्थंकर। इस चित्राल तीर्थ पर बाहर ताला लगा है, यहीं से लोग कहें तो आरती कर सकते हैं। इसके अंदर प्रवेश वर्जित है। ये देखिए कितना प्राचीन रूप से यह रखा गया है तीर्थ समाज। ये है प्रतिमा, देखिए उकेरी हुई, ये चिन्ह महावीर स्वामी यहाँ पर पद्मासन रूप में मुद्रा। कितने प्राचीन तीर्थ है, और कह देते हैं इसे हमें कि यह जैन तीर्थ नहीं, अब भगवती मंदिर है। कारण है वो भी बताएंगे आपको, पर यहाँ के तीर्थ पहचान लो कि किस तरीके से जैन संस्कृति कितनी विरासत यहाँ मजबूत है। चित्राल तीर्थ पे ऐसे चित्र आपने शायद आज तक नहीं देखे हुए। और इस यक्षिणी देवी के साथ वस्त्र पहनाना कर, और अब इसे कह दिया गया भगवती, और तीर्थंकर के प्रतियों को एक तरफ नकारते हुए अब इसके नाम पर, इसी कारण से इसका नाम भगवती मंदिर बन गया है। अब आप पहचान सकते हैं यक्षिणी की मुद्रा के साथ और इन वस्त्रों के साथ कि किस तरीके से जैन संस्कृति बदली जाती है, चाहे वह 8वीं सदी में रही हो, चाहे 11वीं या 16वीं या अब 21वीं सदी में। एक प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं इस चित्राल तीर्थ पर, जैसे अब कोई जैन समाज की पहचान नहीं रही, पर यहाँ पर बाहर तक आप यह रूप में यहाँ देख सकते हैं अपने गरिमा को, संस्कृति को, विरासत को। यहाँ पर साफ दिखता है कि यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमाएं ही विराजित हैं। 1300 साल प्राचीन यह तीर्थ है, और किस तरीके से इसके अंतर्गत है, किस रूप में है, यह पहचान ये दिखती है। अभी बाहर चर्चा करेंगे इस बारे में, वह भी बताएंगे। ये देखिएगा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सहयोग से आज जब हम यहाँ पहुँचे तो किस तरीके से दिख रहा है, आप देख रहे हैं मकड़ियों के जाल भी यहाँ साफ दिख रहे हैं। ये बस यही पहचान है, और यही हमारी अब इस समय व्यवस्था की जान है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। मकड़ी के जाल भी बस सब लग गए हैं, और यही हमारी व्यवस्था की पहचान सिमट गई है। और ये बाहर के खंभे हैं, उन खंभों सर कहते हैं मूर्तियों की पहचान की जाती है। ये नहीं, आज यह हालत हो गई है कि मंदिर पर क्या नक्काशी है या कर दी गई है, और उससे मंदिर बदल दिए जाते हैं। अंदर की मूर्तियों को जैसे गौण कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष के प्रमाण इस चित्राल तीर्थ पर दिख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। इसमें जो अलग अलग रूपों में है, ये कहा गया कि ये शिव जी खड़े हैं। हो सकता है कोई साधु इस तरह की गहन तपस्या में आती हैं, कई तपस्या रूप उसमें आता है, और इस रूप को उन्होंने कह दिया कि खंबे पर यहाँ पर हमें ये शिवलिंग नज़र आते हैं, इसलिए इसे भगवती टेम्पल हम कहते हैं। यही हकीकत है हमारे
जैन तीर्थों की जो 1300 वर्ष प्राचीन है, ये ऐसा ही मानती है, पर अंदर क्या है वह जैसे आंख बंद लेती है, नहीं जानती है। जो आप यहाँ पर पहली बार ये अंदर से आपने इस चित्राल तीर्थ को देखा होगा। दूर से सब देखे होंगे पर नज़दीक से आज तक नहीं देखा होगा। एएसआई के अंतर्गत बहुत कम लोग ही यहाँ पर आ पाते हैं। जो आप देख रहे हैं पहली बार वास्तव में इस तीर्थ को, नज़ारा अंदर के प्रांगण से, चारों तरफ ये पानी जो आ रहा है, नहीं सफाई नहीं की गई है, यह बारिश का पानी इसी तरीके से अंदर आ जाता है और हम समझते हैं कि यहाँ धुलाई की गई है। धुलाई नहीं, बरसात का पानी यहाँ पर अंदर लीक होकर आता है, जो यहाँ पर दिखाई देता है। जब चित्राल मंदिर से उतरते हैं ना, आपको पहले नहीं दिखाया था क्योंकि अंदर घबराहट ज़्यादा हो जाती। यह है प्राचीन पेड़ जिसकी टहनियाँ बता रही हैं कि यह साक्षात गवाह है इस बदलने का। 700-800 साल से कम उम्र नहीं लगती इस पेड़ की। पड़ते झाँट लीजिएगा टहनियों की, उम्र पता चल जाएगी आपको। लेकिन इस गवाही में अब यह क्षेत्र, अब यह टूरिस्ट का बन गया है और टूरिस्ट ज़्यादा लव पॉइंट ट्री कहलाता है ये। हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पर आके जोड़े बैठते हैं। बहुत सारी यहाँ पर बेंच लगी हुई हैं। लव पॉइंट के लिए स्थान है। कहते हैं यहाँ पर आके पेड़ की टहनियाँ ना, अपने हर पेड़ पर आई लव यू, दिस लव दिस, पता नहीं क्या क्या लिखी है बातें, आप समझ नहीं पाएंगे। अंग्रेजी में, तमिल की तो हम पढ़ नहीं पाए। हर टहनी को जैसे भर दिया है। नाम तो नहीं लेना चाहिए तुलना के लिए, खैर नहीं लेंगे उस बात को। सारी टहनियों पर, और यहाँ पर खास तौर से 15-20 बेंच बनी हुई हैं। शनिवार या इतवार को जब आएंगे तो यहाँ हाउसफुल पाएंगे। मंदिर में कोई नहीं जाता है, लेकिन यहाँ के ऐसे सीन दिख जाएंगे। हैरान हो जाते हैं जब इन दृश्यों को देखते हैं। इस ट्री में अफसोस करता है, हमने इन तीर्थों के दर्शन के लिए मैं आज यहाँ खड़ा था और लोगों ने मुझे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, रास्ते में चलेंगे तो चट्टानों पर ये रोमांस के शब्द है ना, ये आपको कई चट्टानों पर उकेरे दिख जाएंगे। जैन इतिहास को मिटाया दिया जाता है और ऐसे शब्द आज भी यहाँ उकेरे हुए दिख जाते हैं। कारण ये एएसआई के अंदर है, कुछ बदलो सब कुछ जैसे फ्री फॉर ऑल छूट मिल जाती है। ऐसे एक नहीं अनेकों दिख रहे थे। कोशिश कर रहे थे हम चरने, क्योंकि जब हम करने लगे कईयों ने हाथ जोड़ दिए, कईयों ने मुंह छुपा लिए, वह नहीं दिखा पा रहे हैं। एक दो दिखा रहे हैं, प्रमाण के लिए साथ में आपके पास ला रहे हैं। क्योंकि आज हमारे तीर्थों को सिर्फ इसी नज़र से देखा जाता है, बदल दिया जाता है और कहते हैं पर्यटक स्थल में काम किया जाता है। जब ये आते हैं तो कुछ जेब गर्म हो जाती है और वहाँ की कमाई हो जाती है। इसलिए यह स्थान अब जैन तीर्थ कम, पर्यटक ज़्यादा दिखाई देता है। और ये कन्याकुमारी के पास में ये भित्ति चित्र बने हुए हैं जिसका नाम चित्राल तीर्थ, चित्राकाल है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। और ये पहाड़ी के ऊपर जो है 1.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद तब इसका दर्शन हो पाए हमारे तीर्थंकरों की आकृति। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू जम्बू प्रसाद जी, और जो यहाँ पर सहयोग किया हमारा लाने के लिए, नवनिर्वाचित इन 5 राज्यों के दक्षिण के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला के संजय थोली अध्यक्ष, उनके साथ ये सहयोग के साथ आज चित्राल तीर्थ क्षेत्र कमेटी यहाँ पहुँच पाई है। जो उकेरे हुए यहाँ पर देख रही हैं, एक प्रमाण, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आंखों से दिखता है तो इनकार नहीं कर सकते। आपके भगवती टेम्पल है या ये चित्राल जैन तीर्थ है, जहाँ पर हर प्रतिमा उकेरी हुई साफ कहती है कि मुझे पहचान लो, मुझे जान लो। अरे तुम नहीं जानते तो कौन नहीं जानेगा। दुनिया पहचानती है इस रूप को, दिगंबर के तीर्थंकर स्वरूप को। देख लिया आपने चित्राल दिगंबर जैन तीर्थ। आप लोग कहेंगे हमने देखा भगवती मंदिर, कहाँ था, कहाँ शुरू था, पता नहीं चला। जैसे उस बोर्ड पर लिखा था वहीं शुरू था, वहीं ख़त्म था। लेकिन आज 2 दिन पहले हमने आचार्य श्री विश्वस्ता के दर्शन करने गए थे ना, उन्होंने भी यही कहा था, हमारे तीर्थों पर खतरा आ रहा है। संकेत समझ में किसी को आ रहा है, समझ लीजिए, अपने अपने तीर्थों को मजबूत कर लीजिए, कागज़ पूरे कर लीजिए, वरना इन कागजों की एवज में तीर्थ को कब बदल दी जाए, यक्षिणी को कब कौन सी देवी बना दी जाए, पता नहीं चलेगा। और दक्षिण में हर मंदिर में यक्ष यक्षिणी होती ही हैं। और यही कारण है आज चित्राल दिगंबर जैन तीर्थ हकीकत में आज भी हमें प्रयास करने चाहिए, सबूत दिखाने चाहिए, प्रमाण बताने चाहिए। क्योंकि अगर हम जैन लोग वहाँ नहीं जाएंगे, पता चला हमें जानकारी से कि पूरे दिन में 5 से 7 जैन भी यहाँ पर नहीं आते हैं। और यह
लव सेंटर के रूप में यहाँ सैकड़ों रोज आ जाते हैं। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी स्था के साथ। आपके पास सादर जय जिनेंद्र।